नमस्कार, मैं हूं अमित। और विष्णुदेव साय जी का जो कथित सुशासन है, इसमें भ्रष्टाचार, धांधली, रिश्वतखोरी अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। ताजा मामला बलरामपुर के शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग में पदस्थ डीएमसी का जो मनमानी है, जिस ढंग से वो पैसे की वसूली कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसे की वसूली कर रहे हैं, अपने फोन पे के माध्यम से और कई माध्यम से पैसे ले रहे हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान कर करके पैसे ले रहे हैं और किस तरह की धांधली चल रही है, इसका एक सीधा सीधा मामला लेकर आज आप लोगों के सामने आया हूं। मेरे साथ अभी, नाम क्या है सर आपका? मेरा रविंद्र प्रसाद जायसवाल है। रविंद्र प्रसाद जायसवाल। सर, कहाँ पे पदस्थ हैं आप? मैं अभी प्राथमिक शाला लोधीडार में पदस्थ हूँ, राजपुर ब्लॉक में, बलरामपुर जिले में। अच्छा। और ये क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर कि मैं वर्तमान में सीएससी के पद पर भी कार्यरत था 3 तारीख तक। उससे पहले उसके बाद मुझे हटा दिया गया है। और 19 मार्च को डीएमसी महोदय के द्वारा मुझे फोन करके बोला गया कि माध्यमिक शाला ककना और माध्यमिक शाला मधेश्वरपुर में 2 स्कूलों में आईसीटी मद का 12-12 हजार रुपए डाला जा रहा है। ठीक है। और ऐसा करना कि आप उसको, मैं जिस वेंडर को दूंगा, जिस वेंडर का अकाउंट नंबर दूंगा, आप उस वेंडर के अकाउंट में पूरा पैसा डलवा दीजिएगा। आईसीटी मद में पैसा किस काम के लिए आता है? आईसीटी मद में पैसा इसलिए आता है सर कि शासन के द्वारा कुछ चुनिंदा स्कूलों में आधुनिकीकरण करने के लिए कंप्यूटर दिया गया था। अच्छा। जो पिछले वर्ष 3 कंप्यूटर दोनों स्कूलों में दिया गया था। और इस वर्ष उसका इंस्टॉलेशन के लिए, उसके फिटिंग वगैरह, वायरिंग फंक्शनल कराने के लिए उसका मद आया था 12-12 हजार रुपया। और ये मद आज ही नहीं, हर उस विद्यालय में आता है, चाहे वो हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, मिडिल स्कूल हो, सभी में आता है जहां जहां सरकार के द्वारा कंप्यूटर प्रदाय किया गया था। ठीक है। और मैं ये बड़ी शर्म की बात है कि शासन जो है इतनी महत्वपूर्ण योजना का संचालन करता है और नीचे आकर के अधिकारी जो है वो अपने करप्शन का इसको एक माध्यम बना देते हैं। 12 हजार रुपये मैं उनको ये बोला कि सर बिना काम कराए हम पैसा भुगतान नहीं कराएंगे। तो वो साथ मेरे को धमकी देने लगे कि हटा दूंगा तुमको। फिर बोलने लगे ठीक है, तुम अपने तनख्वाह से पैसा दो मुझे, अगर नहीं स्कूलों से नहीं डलवा क्यों देंगे? उनका दबाव है कि अगर आप स्कूलों से नहीं डलवा सकते तो आप मुझको अपने अधिकारी पैसा लेने के लिए इतना दबाव क्यों बनाते हैं? क्या उनको भी कहीं देना रहता है? वो क्यों परेशान क्यों रहते हैं? एक्चुअल में सर ये जो संकुल व्यवस्था है, सरकार की मंशा कुछ अलग है, लेकिन अधिकारियों की मंशा कुछ अलग है। उनका एक इंटेंशन ये रहता है कि सीएससी जो है वो उनके कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करे, जिसके लिए मैं लगातार मना किया हूँ कई बार। हर साल वो मुझे, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सीएससी को ये कलेक्शन एजेंट की तरह उपयोग करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कलेक्शन एजेंट के रूप में ही उपयोग करना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि शासन अगर स्कूलों को जो पैसा देता है उसके लाभार्थी हर हाल में हमारे बच्चे ही होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे ही होने चाहिए। और मेरा ये उद्देश्य, शिकायत करने का ये उद्देश्य है कि केवल यही नहीं, जितने भी लोग ऐसे दुष्कृत्य में संलग्न हैं, संलिप्त हैं, वो सारे सचेत हो जाएं, क्योंकि उनको भी ये सोचना चाहिए। फिर आपको बोला गया कि पैसा अपने उससे दीजिए, तनख्वाह से दीजिए? बिल्कुल बोला गया मुझे, दबाव बार बार फोन करने लगे। मैं परेशान हो गया। मैं परेशान होकर के अपने मानसिक संतुलन खोने लगा कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि मैं अपने एक छवि रखता हूं अपने जिले में, अपने संकुल में, अपने राजपुर ब्लॉक में, कि मेरा ये छवि नहीं है कि मैं किसी को फोर्स करूं कि आप पैसा दे दीजिए। लेकिन वो मेरे से कराना चाह रहे थे दबावपूर्वक, और मैं मना करे, रिक्वेस्ट किया कई बार। मैंने उनको साफ बोला कि सर आप सीधे हेडमास्टर लोगों से बात कर लीजिए। हेडमास्टर लोगों का नंबर भी उनको मैंने सेंड कर लिया कि मुझे इस काम से आप बरी रखिए। उसके बाद भी नहीं माने और मुझे बोले कि अगर मेरे को ही बात करना है तो तुमको मैं घास छीलने के लिए रखा हूँ। ये बताइए क्या संकुल समन्वय, ये उनका शब्द है कि अगर मेरे को करना है, यही मेरे दिल पे लग गया सर। नाम क्या है उनका? नाम श्री राम प्रकाश जायसवाल है। राम प्रकाश जायसवाल जो डीएमसी हैं, वो किस तरह से लोगों को धमका रहे हैं कि मैं तुमको घास छीलने के रखा हूँ। अब नहीं बोला कि मैं घास छीलने के आया हूँ, लेकिन मैं वसूली करने भी नहीं आया। मैं साफ बोला कि सर आपको मेरा जो करना है आप मेरा जांच करा लीजिए, कंप्लेन करा लीजिए, मेरा केसबुक जांच कराने का, जेल भेजने का धमकी मेरे को देने लगे। ठीक है, अधिकारी हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ना तो दबूंगा, ना अपने बच्चों को कभी दबने के लिए शिक्षित करूंगा, क्योंकि हमें 21वीं सदी के मजबूत बच्चे बनाना है। बिल्कुल सर, मैं डाल दिया उनके खाते में, 5000 रुपए डाला। और किस माध्यम से डाला? फोन पे के माध्यम से डाला, क्योंकि वही तरीका था श्री राम प्रकाश जायसवाल जी का। नहीं, और किसके फोन पे से? मैं अपने स्वयं अपने फोन पे से
डीएमसी राम प्रकाश जायसवाल जी के फोन पे में आप 5,000 बिल्कुल डाल रुपए दिया। रिश्वत का पैसा डाला। रिश्वत का पैसा डाला हूँ सर। जी। वो मेरे पर कोई कर्ज तो दिए नहीं थे हाँ। कि मैं उनको दूंगा। हाँ। रिश्वत का पैसा डाला मैंने। आप ये देख सकते हैं, ये आवेदन भी इन्होंने दिया हुआ है कलेक्टर साहब के नाम पे, और 4 तारीख का आवेदन है ये। हालांकि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा जब तक मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आज 10 तारीख 11 है, आज 11 तारीख है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सारे अधिकारियों को पता है बिना वसूली के तो ना उनको पदस्थापना मिलना है ना काम चलना है। शायद इसीलिए एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बचाने में ही लग जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं आवेदन में सारे डिटेल के साथ साथ ये फोन पे का भी स्क्रीनशॉट है, जो मैं अलग से अभी वीडियो में डाल दूंगा। और ये कॉल डिटेल का भी स्क्रीनशॉट है। कॉल डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ नंबर ब्लॉक भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जब मिस कॉल आएगा। नहीं, ये ब्लॉक मैंने किया सर, क्योंकि मैं इनसे अब दोबारा बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्होंने मुझे एकदम दुखी कर दिया। 6 साल से ये डीएमसी हैं, इनके डीएमसी रहते तक विभाग बलरामपुर जिले का शैक्षणिक व्यवस्था इतना। अच्छा, एक बात बताइए, आप 5,000 रुपए दिए, मामला खत्म हो गया? मामला खत्म नहीं हुआ सर। जिसके बाद वो 4 बार फिर फोन किए, मैं कॉल रिसीव नहीं किया। दूसरे दिन वो फिर मुझे 11:30 बजे कॉल किए और बोलने लगे कि मुझे 10,000 और दो। मैं बोला नहीं दे पाऊंगा सर, मेरे पास जो था मैं दे दिया, अब मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। मेरे फिर उसके बाद गाली गलौज मेरे साथ करने लगे और ये बोलने लगे यार तुम बहुत ईमानदार बनते हो, है ना, राजा हरिश्चंद्र तुम बनते हो, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, ऐसा बार बार वो मुझे बोले। मैंने सर अपने इस संकुल समन्वय कार्यकाल में बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया। अपने जो दायित्व जो एज ए सीएससी जो सबका रहता है, सभी सीएससी का रहता है, वो सारे काम मैंने किए। कई अवसर ऐसे आए सर जब डीएमसी मुझे कॉल करके कुछ टीचरों को विशेष रियायत देने के लिए भी बोले कि आप किस तरह का रियायत मैं आपको भी इसमें स्पष्ट बता रहा हूँ कि किस तरह की रियायत। एक्चुअल में हमारा काम ये रहता है कि संकुल के अंतर्गत जो टीचर हैं वो समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये देखना। इसके लिए बलरामपुर जिले में एक जीपीएस कैमरा के माध्यम से मॉनिटरिंग सिस्टम रखा गया है, जिसमें ये देखा जाता है कि सारे टीचर जो है वो 9:45 से लेकर के 10 बजे के बीच में आना रहता है सभी को। इस दौरान में कुछ टीचर ऐसे थे जो 10:30 बजे, 11:45 बजे, 11 बजे आ रहे हैं। ऐसे टीचरों को जब मैं बोला कि आपको टाइम डाल के साइन करिए या आपको आज आपकी रिपोर्टिंग अनुपस्थित भेजी जाएगी, तो वो शिक्षक सीधे डीएमसी को फोन किए कि उनको बोलिए कि ऐसा मतलब मत करें। और डीएमसी मुझे कॉल करके बोल रहे हैं यार तुम ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो, जियो और जीने दो का चलाओ ना यार, क्या मतलब है। पैसा वसूली करना है तो सीधी सीधी बात है कि फिर थोड़े कर्मचारियों को रियायत तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से पैसा कमाना है। आप समझ सकते हैं ये जो डीएमसी है, इसका भी कहेंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा, क्योंकि उसके बाद से मैंने जितने भी टीचर लेट आते थे उनकी सारी रिपोर्टिंग उनके पर्सनल व्हाट्सएप में भेज दिया कर रहा था। मुझे अपनी रिपोर्टिंग मैं बिल्कुल इसको भी आपको दे दूंगा कि जो टीचर लेट आते थे उनकी रिपोर्टिंग में एक अच्छा तरीका है कि कर्मचारियों को काम में छूट दो, बदले में थोड़ा पैसा वसूलो। और आप समझ सकते हैं कि कोई अधिकारी कितना करप्ट हो सकता है जो बच्चों का हक छीनने पर आ जाए, जो बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों को लेके अगर किसी के मन में इस तरह की बातें हैं कि बच्चों का शोषण करके हमको पैसा कमाना है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितनी घटिया मानसिकता का हो सकता है और कितना गिरा हुआ सोच का व्यक्ति हो सकता है। इस तरह हमारे भविष्य का जो बच्चे हमारे आने वाले भविष्य हैं और भविष्य का कैसा निर्माण होगा ऐसे करप्ट अधिकारियों के रहते हुए, ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। सर एक चीज और बताइए, स्कूलों में एक मामला चलता है, खैर ये तो है इसमें टोटल एक मामला है, मेरे को कई लोग शिकायत किए पर्सनली, लेकिन वो कैमरा के सामने आके बोलने से डर रहे थे, इसलिए मैंने भी कवरेज नहीं किया, क्योंकि कई तरह की परेशानियां सबको होती है। कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का चलता है एक महीने का, उसमें भी लोगों का कहना था कि कहीं प्रशिक्षण नहीं भी चलता है, कहीं 2-3 दिन के लिए प्रशिक्षक आते हैं। और डीएमसी के ऊपर ही आरोप था कि डीएमसी सर बोलते हैं कि पैसा निकाल के आधा उधर दे देना, आधा हमको दे देना, और वहां पे भी रिश्वतखोरी का मामला, ऐसा कुछ जानकारी में है क्या आपके? सर इसकी जानकारी ये तो नहीं है कि सीधे डीएमसी लेते हैं, लेकिन इतना मुझे है एज ए सीएससी कि जो प्रशिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है। और प्रत्येक मिडिल स्कूल, हाई स्कूलों के लिए केवल एक स्कूल के लिए एक लोगों का होता है, एक प्रशिक्षक होता है। लेकिन मामला ये आया है अपने पास कि कुछ
प्रशिक्षक जो है वो ये बताते हैं, हालांकि वो ऑनलाइन या इसकी मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन औपचारिक रूप से ये बताते हैं कि सर आज जल्दी हो जाए, थोड़ा सा जल्दी जाना है सर, मुझे और स्कूलों में भी देना है। तो ये मामला जब हम पूछते हैं उनसे कि ऐसा क्यों यार, एक को तो एक प्रशिक्षक को तो एक ही स्कूल में देना है, तो फिर वो बता रहे थे कि नहीं सर, हम लोग को इसमें बचता क्या है, मतलब आधा जो मिलता है उसमें से आधा तो डीएमसी ले लेते हैं हमसे। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये तथ्य प्रशिक्षकों के द्वारा कहा मेरे पास भी ये चीज आया था, लेकिन लोग कैमरा के सामने आके बोलने से डर रहे थे, तो मैंने भी इस पर कोई कवरेज नहीं किया। जो बातें मेरे संज्ञान में है और जिसकी मैं प्रमाणित कर सकता हूं, मैं वही बात को सर रखूंगा आपके पास। जी, इसका दावा मैं भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो शिकायत किए थे वो लोग भी कैमरा के सामने आकर या खुल के बोलने के लिए थोड़ा घबरा रहे थे, और हर व्यक्ति खुलकर अन्याय का विरोध नहीं भी कर पाता है, इसलिए भी हमारे समाज में अन्याय जो है उसका कारण ये भी है कि हर आदमी खुल के सामने नहीं आना चाहता। जी बिल्कुल सर। इस पे जब आप कार्रवाई आवेदन के लिए दिए हैं, इसके बाद आपके पास किसी तरह का कॉल या कुछ ऐसा भी आ रहा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं आया है सर कॉल की, लेकिन हाँ कुछ लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि मामला को रफा दफा करवा दो, मामला को रफा दफा। कारण ये है कि जब ये सब कार्रवाई, देखिए सबसे बड़ा बात है अधिकारी क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि कल आपके ऊपर भी गाज गिरे, आपको भी किसी तरफ से फंसाया जाए। मैं एक भारत का नागरिक हूं और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ गलती किया हूं तो उसके लिए मुझे सजा मिलेगा, लेकिन ये सोच करके मैं अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान चलाया हूं उस अभियान को बंद कर दूं या रोक दूं कि मुझ पर भी कार्रवाई होगा, हो सकता है मेरे पर भी हो जाएगा। मैं भी शासकीय कर्मचारी हूँ, कई आक्षेप लगा सकते हैं मेरे ऊपर भी, लगाएंगे, वो स्वतंत्र है लगाने के लिए। मैं एक अभियान चलाने वाला हूँ, अभी आने वाले वो जारी ही है एक्चुअल में। अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश में मैं इस काम को और आगे बढ़ाऊंगा। मेरा एक अभियान शिक्षा विभाग में किस तरह के भ्रष्टाचार है, और अभियान में भी अभियान चलाओ, जानकारी मिलेगा। और इस अभियान का मैं नाम ही दिया हूँ कि शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त एक भारत नेक भारत। इसमें मैं लोगों को जागरूक भी करूंगा और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी जो भी संलिप्त हैं इसमें सामने संज्ञान में आएगा, प्रमाणित रहेगा, प्रमाण रहेगा, तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई अपना रखूंगा ही रखूंगा। चाहे अधिकारी स्तर पे, नेता स्तर पे उसको जो किया जाए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं अपने अभियान को इसको जारी रखूंगा सर।